श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाल, गोपाल, लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन माखन चोर कहलाने के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। इस वीडियो में जानें इस कहानी के बारे में। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं काफ़ी थी, जिसके साथ साथ उनके अनेक नाम पड़ गए। जानिए आखिर भगवान कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और बाल गोपाल का श्रृंगार किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र मधुमंगल को उनके घर पर जाकर कुछ खाने की इच्छा जताई। इसके बाद मधुमंगल ने अपने घर आकर कृष्ण के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने लगे, पर घर में कुछ नहीं मिला तो वह कृष्ण के लिए बासी कढ़ी लेकर जाने लगे, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण उसने खुद ही झाड़ी में छिपकर कढ़ी पी ली। कान्हा ने मधुमंगल से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात कान्हा को बताई। तब कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि मुझे ऐसा कमज़ोर और दुर्बल पतला मित्र नहीं पसंद है, तुम मेरे सामने तगड़े हो जाओ। इस पर मधुमंगल ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज़ दूध माखन खिलाती है, लेकिन मेरे माता पिता निर्धन हैं, मैं तो कभी माखन भी नहीं खाया। इसके बाद कान्हा ने मधुमंगल से बोला, मैं तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाऊंगा। इसके बाद कृष्ण अपने सखा के लिए माखन चोर बन गए और पड़ोस के सभी घरों में माखन चुरा कर अपने सखा मधुमंगल के संग खाने लगे, जिस कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाल, गोपाल, लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक कृष्ण को उनकी लीलाओं के कारण अलग अलग नाम मिलते गए। कई बार उनके प्रियजनों ने उन्हें नया नाम दिया तो कई बार उनके शत्रुओं द्वारा भी नए नाम दिए गए, जिनमें से उनका एक नाम था छलिया, जो कंस ने दिया था, जो काफ़ी प्रचलित है। कृष्ण के कई नामों में उनका एक नाम माखन चोर भी है। ये नाम श्री कृष्ण को उनकी सखा मंडली के कारण प्राप्त हुई। जानते हैं क्यों कृष्ण को कहा जाता है माखन चोर? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के बचपन में कई सखा थे। शास्त्रों में भगवान कृष्ण को अपने मित्रों के साथ बिताए हुए पलों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। बचपन में भगवान कृष्ण खूब नटखट थे। वे अपने सखा मंडली के साथ मिलकर खूब शरारत किया करते थे। पुष्टि मार्ग में भगवान कृष्ण के अष्ट सखाओं की खूब चर्चा की गई, लेकिन सखा मंडली के कारण कृष्ण माखन चोर बन गए।